नमस्कार। हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल हत्याकांड की। हत्याकांड में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी सचिन सूटकेस घसीटते हुए दिखाई दे रहा है। ये वही सूटकेस है जिसमें हिमानी नरवाल का सांपला में शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 36 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी सचिन को दिल्ली से धर दबोचा। सचिन झज्जर का रहने वाला है और वहां मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद उसका हिमानी के साथ 1.5 साल से गहरा रिश्ता था, जो सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था। सचिन और हिमानी की पहचान 1.5 साल पहले फेसबुक पर हुई थी। ये दोस्ती धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि सचिन हिमानी के रोहतक स्थित विजयनगर के घर पर अक्सर आने जाने लगा। 27 फरवरी 2025 की रात वो फिर हिमानी के घर पहुंचा और रात भर वहीं ठहरा। लेकिन अगले दिन 28 फरवरी को दोनों के बीच किसी बात पर तीखी बहस हो गई। आरोपी सचिन ने दावा किया कि हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उसमें लाखों रुपए की उगाही कर चुकी थी। पुलिस की ओर से यह भी बयान आया था कि दोनों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस जांच के मुताबिक 28 फरवरी को पैसे को लेकर दोपहर में शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गुस्से में आकर सचिन ने हिमानी को चुन्नी से बांध दिया और मोबाइल चार्जर की तार से उसका गला घोट दिया। हाथापाई में सचिन के हाथ से खून बहने लगा, जो हिमानी की रजाई पर गिर गया। सबूत मिटाने के लिए उसने रजाई का कवर हटाया और शव को सूटकेस में डाल दिया। इसके बाद वो हिमानी की स्कूटी पर सवार होकर उसकी ज्वेलरी, मोबाइल और लैपटॉप लेकर बहादुरगढ़ भाग गया। हरियाणा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 8 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हिमानी का सामान भी बरामद किया। सचिन ने पूछताछ में बताया कि हिमानी ने उससे बड़ी रकम वसूल की थी और पैसे के लिए दबाव बना रही थी। उसके हत्या को अंजाम देने के बाद कबूली, लेकिन पुलिस उसकी गहराई से जांच कर रही है। अब बात करते हैं एक और महिला के मर्डर की। रोहतक में सूटकेस में युवती का शव मिलने का मामला गर्म ही था कि अब बहादुरगढ़ में एक महिला का शव कंबल में लिपटा हुआ मिला है। महिला के शरीर पर चाकू से वार किए गए हैं। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये साफ हो रहा है कि कहीं और पर हत्या कर शव यहां पर फेंका गया है। मामला मेहंदीपुर डाबोदा गांव में केएमपी फ्लाईओवर के पास का है। देर रात को यहाँ पड़े कंबल पर किसी की नजर गई। शंका हुई तो कंबल खोला गया, उसमें महिला की लाश थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। फोरेंसिक टीम को भी साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया गया। मृतका की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष आकी जा रही है और शव पर चाकू के निशान है। अब खबर भूकंप की। फरीदाबाद में आज सुबह जोरदार भूकंप से लोगों में हड़कंप मच गया। भूकंप सुबह 6:35 पर 2.5 की तीव्रता से आया था। बताया जा रहा है कि भूकंप के केंद्र की गहराई धरती से केवल 6 किलोमीटर भीतर थी। फरीदाबाद से पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके खूब महसूस किए थे। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के जिलों में पिछले कुछ समय से खूब धरती डोल रही है। आपको बता दें कि इससे पहले बीते 17 फरवरी को दिल्ली एनसीआर में जोरदार भूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता भले ही 4 थी, लेकिन इसका असर 7 से 8 जैसा हुआ। सुबह सुबह लोगों ने गड़गड़ाहट की आवाज सुनी थी। अब बात करते हैं सोनीपत की। सोनीपत जिले के बड़वासनी स्थित सिंहासन गार्डन में एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ बदमाशों ने वहां गोलीबारी शुरू कर दी। 30-35 युवक फायरिंग करने से नहीं रुके और वहां मौजूद बारातियों के साथ भी मारपीट की। इस दौरान एक बाराती की सोने की चेन भी छीन ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जींद जिले के 21 गांव के निवासी सुखबीर ने बताया कि वो अपने भाई जसवीर के साथ 3 मार्च को रवि निवासी सिंधवी खेड़ा की शादी में आया था। इसके बाद वो बारात के साथ सिंहासन गार्डन में गए थे। विकास निर्जन और राकेश निर्जन समेत 30-35 लोग शादी में बदमाशी कर रहे थे। वो मना करने के बावजूद बार बार फायरिंग कर रहे थे। यहाँ उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने सुखबीर की सोने की चैन भी लूट ली। वारदात की पूरी घटना शादी समारोह में लगे सीसीटीवी कैमरों और कैमरामैन के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालत का जायजा लिया। इस वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। अगली खबर भी सोनीपत से आ रही है, जहां फिरोजपुर बांगर इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात भयानक आग लग गई। आग की चपेट में 4 फैक्ट्रियां आ गई। हादसे के वक्त इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ताज इंटरप्राइजेज पेंट फैक्ट्री में लगी थी। हादसे के वक्त फैक्ट्री में पेंट से भरे ड्रम रखे हुए थे। आग लगने से ड्रम ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से आग की लपटें और भी तेज हो गई। पेंट फैक्ट्री के पास ही 3 अन्य फैक्ट्रियों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा एक बोलेरो भी आग में जलकर राख हो गई। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जा रहा है
कि इनमें से एक फैक्ट्री में मेडिकल ग्लव्स बनाए जाते थे, दूसरी फैक्ट्री में प्लास्टिक के कट्टे और तीसरी फैक्ट्री में मटेरियल तैयार होता था। हादसे के वक्त मेडिकल ग्लव्स फैक्ट्री में खड़ी एक बोलेरो गाड़ी भी आग की चपेट में आ गई। आग लगने के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना के बारे में सूचित किया और फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। खरखोदा, बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, गोहाना, गन्नौर, मालखा, एजुकेशन सिटी, राइस सेक्टर 23 और कुंडली से फायर ब्रिगेड की टीमों ने मिलकर 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि भीषण आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस हादसे में किसी व्यक्ति के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। अब बात करते हैं सीएम नायब सिंह सैनी की सुरक्षा में हुई चूक के बारे में। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सीएम सैनी की कार के पास पहुंचने वाले व्यक्ति की पहचान हिसार के रहने वाले नसीब सिंह के रूप में हुई है। नसीब सिंह 2011 से पिंजौर की लेखराम कॉलोनी में रह रहा है। बताया जा रहा है कि नसीब सिंह आम आदमी पार्टी का नेता भी रह चुका है। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि नसीब मानसिक रूप से अस्वस्थ है। नसीब का चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज हुआ था। नसीब ने पुलिस वालों को बताया कि उसके परिवार ने उसका 13 साल तक शोषण किया, दवाई देकर उसे मेंटली टॉर्चर किया गया। इसके बाद नसीब ने पुलिस वालों से यह भी कहा कि वो उसकी डेरा मुखी से शिकायत करेगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि पंचकुला में जब सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे तो नसीब सिंह की मोटरसाइकिल उनके कार के एकदम नजदीक पहुंच गई, जिससे सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जब नसीब को रोका तो उसने पुलिस को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। अंत में बात करते हैं मौसम की। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के चलते मैदान इलाकों में मौसम लगातार करवट ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है, जो दिन के समय में अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात के समय में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इस सप्ताह के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। विशेषकर 7 और 8 मार्च को कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ये बारिश सामान्य से कम होगी और इससे किसानों को फसल के लिए कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। इस अवधि में हवा की गति सामान्य रहेगी, जो 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। हवा की दिशा मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी से पूर्व दक्षिण की ओर रहेगी। ये मौसम की स्थिति को और अधिक ठंडा बनाएगी। दिन के समय में धूप की तीव्रता सामान्य रहेगी। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।